आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के दो मेजर कॉन्टिनेंट नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिस मैप इज़ नॉट टू स्केल और कंट्रीज़ पे और कॉन्टिनेंट्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं इसकी एडजेसेंट वाटर बॉडीज़ को। जो इसके कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न साइड पे है इस वाटर बॉडी को कहते हैं पैसिफिक ओशन, और जो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड पे है इस वाटर बॉडी को कहते हैं अटलांटिक ओशन। अब हम देख लेते हैं छोटी वाटर बॉडीज़ को। सो यहाँ पर है बेरिंग सी, यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सी, दिस इज हडसन बे, दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, दिस इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड दैट इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये है कैरेबियन आइलैंड्स, सो यहाँ पर है कैरेबियन सी, दिस इज गल्फ ऑफ हॉन्डुरास, दिस इज गल्फ ऑफ टोहेंटेपेक, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा, जिसको गल्फ ऑफ मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज पाए जाते हैं और जो कि ना कि सिर्फ ह्यूमंस को पैंडेमिक होते हैं बल्कि यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए गल्फ ऑफ पनामा को गल्फ ऑफ मॉस्किटो भी कहा जाता है। तो चलिए कॉन्टिनेंट्स पे मूव करते हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कैनेडा, और ये जो ऊपर आप आइलैंड्स देख सकते हैं ये भी कनाडा की नूनावुड टेरिटरी का पार्ट है, यानी कि कनाडा का ही पार्ट है। सो मैं इन आइलैंड्स के आपको नाम बता देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए लर्न करने में। सो दीज आर बैंक्स आइलैंड, दीज आर विक्टोरिया आइलैंड, दीज आर एल्समर आइलैंड, दिस इज बैफिन आइलैंड, और ये जो एल्समर आइलैंड है और ये छोटे छोटे आइलैंड है इनको साथ में कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। सो ये जो चार आप आइलैंड्स देख रहे हैं, चार आइलैंड ग्रुप्स देख रहे हैं, ये कनाडा का पार्ट है, ठीक है। ये जो दो आइलैंड्स आप देख रहे हैं दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कनाडा, ये डेनमार्क का पार्ट है, दिस इज ग्रीनलैंड एंड दिस इज आइसलैंड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्री एंड अल्टीमेटली पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो अब हम बात करते हैं कनाडा की। ये देख रहे हैं आप कनाडा, और ये है अलास्का का रीजन। सो ये अलास्का जो है वो कनाडा में नहीं आता है, ये है यूएसए का पार्ट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलास्का कनाडा का पार्ट है, बल्कि अलास्का कनाडा का नहीं यूएसए का पार्ट है। सो यूएसए ने अलास्का को परचेज किया था रशिया से इन 1867 और तब से ही अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है। चलिए सो हम चलते हैं कनाडा के ऊपर। सो आप ये देख रहे हैं कनाडा का ये जो रीजन है, दिस पोर्शन ऑफ कनाडा इज नोन एज कैनेडियन शील्ड। नाउ आप सोच रहे होंगे कैनेडियन शील्ड क्या है। बेसिकली शील्ड क्या होता है, शील्ड वो एरिया है जहाँ पे पैंजिया के रेमिनेंट्स पाए जाते हैं। पैंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सबको पता है कि जब वो टूटा तो ये कॉन्टिनेंट्स आपस से एक दूसरे से बिखर गए और बिखरने के बाद वो अपनी अपनी करंट पोजीशंस पे पहुंच गए। तो उसके उस टाइम के पैंजिया के टाइम के कुछ जो अवशेष मिलते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलियन शील्ड है जहाँ पे पैंजिया के रेमिनेंट्स मिलते हैं, जैसे कनाडा में है तो ये कैनेडियन शील्ड है, यहाँ पर पैंजिया के रेमिनेंट्स मिलते हैं। सो बेसिकली इस पोर्शन को जहाँ पे पैंजिया के रेमिनेंट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं शील्ड। और शील्ड को क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए शील्ड पढ़ना, क्योंकि शील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, दे आर वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज। मेनली जो इसमें मिनरल्स मिलते हैं वो होते हैं आयरन, जिंक, प्लैटिनम, सिल्वर एंड सो ऑन। सो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैनेडियन शील्ड है और यहाँ पर कनाडा और यूएसए की मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं ऑन द बैंक्स ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। क्योंकि क्या शील्ड में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए एंशियंट टाइम से ही इस सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू बहुत सारा आयरन पूरे वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता था। सो इकोनॉमिकली ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इवन आज भी आप देखेंगे जो कनाडा की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि हैमिल्टन जो यहाँ पे सिचुएटेड है, विच इज़ अ वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ का जो आयरन है, यहाँ की जो स्टील है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। ऊपर आप देखेंगे मॉन्ट्रियल इंडस्ट्री है विच आर ऑल्सो लोकेटेड इन कनाडा। मॉन्ट्रियल इंडस्ट्री में हर तरह की इंडस्ट्री है, जैसे कि एरोस्पेस से लगा करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपको हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ देखने मिलेगी। और कनाडा में एक और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ पर, दिस इज वैंकूवर। वैंकूवर इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। सो हमने देख ली कुछ मेजर इंडस्ट्रीज। अब हम आते हैं नीचे, ये जो आप लाइन देख सकते हैं कनाडा और यूएसए के बीच में, दिस इज 49 पैरेलल जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर ग्रेट 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें से दिस इज लेक सुपीरियर, दिस इज लेक मिशिगन, दिस इज ह्यूरॉन, दिस इज एरी एंड दिस इज ओंटारियो। सो आपने बहुत ही नियाग्रा फॉल्स के बारे में सबने सुना हो, दीज आर वेरी फेमस फॉल्स। तो जब भी ये जो 5 लेक्स हैं, क्योंकि ये कनाडा और यूएसए के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री सा क्रिएट कर देती हैं, और ये जो 5 लेक्स है इनमें से जो 4 लेक्स हैं जो कनाडा और यूएसए शेयर करते हैं, और एक लेक है जिसका नाम है लेक मिशिगन, ये वाली, ये जो है एंटायरली यूएस में फॉल करती है। तो आउट ऑफ दीज 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका 4 आर शेयर्ड बाय कनाडा एंड यूएसए एंड 1 दिस मिशिगन लेक एंटायरली फॉल्स विद इन द यूएसए। तो मैं बता रही थी आपको नियाग्रा फॉल्स के बारे में। जो नियाग्रा फॉल्स है ये लेक
ये जो इरी आप देख रहे हैं, इस लेक इरी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नियाग्रा रिवर, और जब नियाग्रा रिवर फॉल करती है लेक ओंटारियो में तो वहाँ पर जो फॉल्स बनते हैं उन्हीं का नाम है नियाग्रा फॉल्स। सो जब भी आप नियाग्रा फॉल्स को देखने जाएंगे, अगर आप कनाडा के साइड से जाएंगे दिल गिव यू अ ब्लू अटायर, और दिल गिव यू अ रेड अटायर, और जब आप यूएसए के साइड से नियाग्रा फॉल्स को देखने जाएंगे तो आपको देंगे ब्लू कलर के कपड़े। सो आपको पता चल जाएगा कि आप कनाडा के साइड से देखने आए हैं या यूएसए के साइड से देखने आए हैं। सो दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट। उसके बाद अब देखिए कि 49 पैरेलल और एक दीज ग्रेट पाइप लेक्स एंड दिस सेंट लॉरेंस रिवर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बाउंड्री बिटवीन दी कनाडा एंड यूएसए। नाउ आई वाज टेलिंग यू अबाउट अलास्का। सो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर यूएसए के 48 स्टेट लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं पूरे यूएसए में, इसलिए दिस इज द 49 स्टेट एंड दिस आइलैंड ग्रुप इज द 50th स्टेट ऑफ यूएसए। इसका नाम है हवाई आइलैंड। ये जो हवाई आइलैंड है ये अलास्का के बाद अलास्का जो कि 49th आइलैंड है, इसके बाद ये 50th स्टेट है यूएसए का, ठीक है। और ये जो हवाई है इट इज द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए। चलिए यूएसए के बाद बारी आती है मैक्सिको की। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये एक्चुअली बाउंड्री नहीं है, दिस इज रियो ग्रांडे रिवर, जिसको कि यूएसए और मैक्सिको अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री क्लेम करते हैं। सो ये जो रिवर है ये पूरे साल अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से यूएसए और मैक्सिको में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी आते हैं। सो दिस इज मैक्सिको। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। दिस मैक्सिको से लगा करके ये जो आप देख रहे हैं इस्थमस ऑफ पनामा और ये जो आइलैंड ग्रुप्स आप देख रहे हैं ये पूरा आता है सेंट्रल अमेरिका के पोर्शन में। सो चलिए मैं देखती हूँ, पहले इन आइलैंड ग्रुप्स को देखते हैं। ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं कैरेबियन सी, और दे प्ले क्रिकेट बाय द नेम ऑफ वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये जो बड़े आइलैंड्स आप देख रहे हैं दीज आर नोन एज ग्रेटर एंटीज, और अब ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं, ये जो आइलैंड आर्क जैसा देख रहे हैं आप, दीज आर नोन एज लेसर एंटीज। और ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लुकायन आर्किपेलागो, जिसमें बहामास भी आता है, और बहामास के साथ में आती है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ तुर्क्स एंड काइकोस, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का पार्ट है। सो दिस आइलैंड, दिस बिग आइलैंड इज नोन एज क्यूबा, दिस इज जमाइका। ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं दिस इज हिस्पैनियोला आइलैंड, जहाँ पे 2 कंट्री बसी हुई है, एक है हाइती, एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये आइलैंड्स हैं, दीज आर बेसिकली प्योर्टो रिको जो कि यूएसए का पार्ट है। दीज आर वर्जिन आइलैंड्स जिसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, यूएस वर्जिन आइलैंड्स हैं, और स्पेनिश के वर्जिन आइलैंड्स हैं जो कि यूएस को ही बिलोंग करते हैं। दीज आर सम स्मॉल आइलैंड्स जिसमें है सेंट किट्स एंड नेविस, दिस इज एंटीगुआ एंड बारबुडा, दिस इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड सम अदर स्मॉल आइलैंड्स। सो बेसिकली कैरेबियन आइलैंड्स हैं 3 चीज़ों का मिक्सचर है। ये जो बड़े आइलैंड्स हैं ग्रेटर एंटिलीज, ये जो छोटे आइलैंड्स हैं दीज आर नोन एज स्मॉलर एंटिलीज, ठीक है। सो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज बोलते हैं, स्मॉलर नहीं, लेसर एंटिलीज। सो ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज प्लस दिस बहामास और लुकायन आर्किपेलागो टुगेदर फॉर्म्स द कैरेबियन आइलैंड्स और नोन एज वेस्ट इंडीज। अब हम आते हैं इस तरफ, मैक्सिको के बाद जो आप ये सिटीज देख रहे हैं, ये जो कंट्रीज देख रहे हैं, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं, और इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको निमोनिक के थ्रू समझाऊंगी, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने एक निमोनिक बनाया है जिसका नाम है बेगुअल, हनी को पैन में डाल दो। सो होता यह है कि हमारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है बेगुअल, और हम बेगुअल से कहते हैं बेगुअल हनी को पैन में डाल दो। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज BE which means Belize, Guatemala, L, this is El Salvador. Now honey, so आप इसको ब्रेक करिए HO में, so this will be Honduras. Ni, this is Nicaragua. Co, Costa Rica. And this is Pan, this is Panama. ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज को याद रखने का ट्रिक यही है, बेगुअल हॉनिको, ठीक है। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, हॉन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पैन इज फॉर पनामा, ठीक है। तो आप ये 7 कंट्रीज इजीली लर्न कर पाएंगे। अब ये देख रहे हैं दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा, और यहाँ पर है पनामा कनाल, जिसको बनाया गया था अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये कनाल नहीं बना था
तो नेविगेटर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जाने के लिए। उनको ये पूरा घूम कर जाना पड़ता था नीचे से, बिल्कुल यहाँ से साउथ अमेरिका के टिप के नीचे से। सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट, एज यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर पूरा समय आइस जमी रहती है। तो इसीलिए पनामा कनाल को बनाया गया अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट, वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। नाउ जैसे ही आप पनामा कनाल से एंटर करेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो पहली कंट्री जिसमें हम एंटर करेंगे वो होगी कोलंबिया। कोलंबिया के बगल में है वेनेजुला। वेनेजुला में जो आप ये लेक देख रहे हैं, दिस इज लेक माराकाइबो, विच इज़ वेरी वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. That's why Venezuela is one of the leading producer as well as exporter in the world of oil and natural gas. फिर उसके बगल में जो अभी तीन छोटी छोटी कंट्री देख रहे हैं, ये वन इज़ गुआना, वन इज़ सूरीनाम, ये वाली कंट्री सूरीनाम है, एंड दिस इज़ फ्रेंच गुआना. उसके नीचे जो आप बड़ी सी कंट्री देख रहे हैं, दिस इज़ ब्राज़ील. यहाँ पर है अब आप इस तरफ आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री इक्वेटर पास कर रहा है इस छोटी सी कंट्री को. सो क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर सबसे पहले पास कर रहा है, इसलिए इस कंट्री का नाम है इक्वेडर, दिस वन. और उसके नीचे आप जो कंट्री देख रहे हैं, दिस इज पेरू. एंड उसके पेरू के बगल में है बोलीविया. सो पेरू और बोलीविया एक वाटर बॉडी को शेयर करते हैं, जो है एक लेक विच इज नेम्ड एज लेक टिटिकाका. लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. सो नोट दिस पॉइंट. उसके नीचे आप देख रहे हैं, दिस कंट्री इज लॉन्ग एंड नैरो जस्ट लाइक अ चिली, सो इसका नाम है चिली. उसके बगल में आप देख सकते हैं, दिस कंट्री इज अर्जेंटीना. नाउ ये जो दो कंट्रीज आप देख रहे हैं, इनके जो नेम है वो बड़े ही राइमिंग है, जैसे कि पैराग्वे और उरुग्वे. सो दीज आर लाइक राइमिंग वर्ड्स. सो ये जो पैराग्वे और उरुग्वे हैं, इनके नाम पड़े हैं इनमें बहने वाली पैराग्वे और उरुग्वे के नाम की रिवर से. तो आपको याद कैसे रखना है, पी पहले आता है तो पैराग्वे पहले आती है, यू बाद में आता है, इसलिए यूरुग्वे कंट्री बाद में आती है. सो आई थिंक हमने सारी कंट्रीज को कवर कर लिया है. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि कहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है, कहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है, कहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर पास होता है, किन कंट्रीज से 23.5 नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहाँ से पास होता है. सो आपको ये याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक को देख सकते हैं. सो जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से. ठीक है, अलास्का विच इज द यूएस का पार्ट, सो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड. तो इसको आप याद कर सकते हैं ACG के थ्रू. फिर आप देख सकते हैं जो 23.5 नॉर्थ है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो केवल एक कंट्री को पास करता है नॉर्थ अमेरिका में, विच इज मेक्सिको. सो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप बेसिकली याद रख सकते हैं कि मेक्सिको पासेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मेक्सिको कंट्री. फिर उसके बाद आप देखते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर है. नाउ इक्वेटर जो है वो पास करता है तीन कंट्रीज को, वन इज इक्वेटर, अनदर इज कोलंबिया, एंड अनदर इज इक्वेटर, कोलंबिया एंड ब्राजील. सॉरी, so it was ECB, right? So it passes through Ecuador, Colombia and Brazil. So इसकी ट्रिक है ECB. उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इट पासेस थ्रू चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील. सो इसकी ट्रिक है ECB और कैप बी. सो आपको याद रहेगा, इक्वेटर पासेस थ्रू ECB और ये पास करता है कैप बी के थ्रू. सो यहाँ पर जो एक और पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर इक्वेटर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. ये देखिए, ये है इक्वेटर और ये पास कर रहे हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, सो अब हमने कंट्रीज देख ली है. अब हम देख लेते हैं इनकी कैपिटल्स को. कनाडा ओटावा, USA वॉशिंगटन DC, मेक्सिको सिटी, बेलीज बेलमोपान, ग्वाटेमाला सिटी, एल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर, होंडुरास टेगुशिगाल्पा, निकारागुआ मानागुआ, कोस्टारिका सैन जोस, पनामा सिटी, कोलंबिया बोगोटा, वेनेजुला कराकस, गुआना जॉर्जटाउन, सूरीनाम पैरामारिगो, फ्रेंच गुआना केइन, ब्राजीलिया, पैराग्वे असंक्शन, यूरुग्वे मोंटेविडियो, अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, चिली सैंटियागो, पेरू लीमा, बोलीविया इस्लापास. सो आई होप आपने सारी कंट्रीज देख ली है और सारे ट्रिक्स को देख लिया है. इसी के साथ एंडिंग दिस सेशन. थैंक यू.